मम्मा के सामने अक्सर दादियाँ बहनें सब मम्मा के सामने ही अपने दिल का हाल सुनाती थी। तो एक बहन उसकी दूसरी बहन से सहेलीपना तो होता ही है, बराबर की थी सारी बहनें, कराची की बात है। तो वो उसकी सखी थी। अब 15-16 साल उसकी उम्र, 14-15 साल दूसरी की उम्र। तो उसकी उससे किसी से कोई बात हो गई। नेचुरली अभी देवता बनने के प्रोसेस में थे तो सभी ऐसे ही थे, है ना। छोटी छोटी बहनें किसी की किसी से खिटपिट, किसी की किसी से कोई बातचीत। अब बाबा ने मम्मा ने सबको झेला। तो उसका मन करे कि मैं अपनी सहेली को बताऊं, जाके मैं अपनी सखी को दिल का हाल सुनाऊं कि देख उसने ये किया, उसने ऐसी ऐसी बातें की, उसने मेरे साथ ये किया। वो गई भंडारे में तो देखा जो उसकी सहेली है वो तो बिजी है सेवा में, भंडारे में सेवा कर रही है। उसकी ड्यूटी थी झाड़ू पोछे की, वो करके आ गई। फिर दोबारा गई चक्कर लगाती हुई, वो देखा फिर बिजी है वो, उसको टाइम ही नहीं मिल रहा। तीसरी बार फिर गई तो फिर देखा, अच्छा मम्मा भी तो कोई बहुत बड़ी नहीं थी ना, मम्मा बीच में भंडारे में सब जगह सेवा करती घूमती रहती थी। मम्मा ने उसको नोटिस किया। मम्मा बहुत श्रूड बुद्धि थी, इसीलिए राधा को बहुत होशियार दिखाते हैं ना। तो मम्मा बहुत श्रूड बुद्धि थी। मम्मा ने देखा, 2 बार आई, 3 बार आई, वो आंगन में बैठे हैं देख रहे हैं, ये वहाँ जाती है, इसको इसकी सखी नहीं मिली, कुछ इसने उल्टी करनी है ना, कुछ बताना है इसने। तो आखिर उससे रहा नहीं गया, तो उसकी सखी के पास जाके कहती है कि तू 2 मिनट बाहर आ जा, 2 मिनट बाहर आ जा, मैंने तेरे से बात करनी है, भंडारे में नहीं करूँगी, यहाँ बहनें और हैं, बात करनी है, 2 मिनट बाहर आ जा। तो उसने कहा कि मुझे पता है तूने क्या बातें करनी है, तेरे मन में जो बात है ना, जा मम्मा से कर ले, मम्मा को दिल का हाल सुना, मम्मा से कर ले। उसकी सखी ने उसको गाइड किया, तो उसको लगा शायद यही एक उपाय है अब। तो वो गई मम्मा के पास, साधारण सा झूला सा था, मम्मा उस पर बैठी थी। मम्मा ने उसको देख लिया था, उसका चेहरा, उसका रंग ढंग, उसकी चाल। मम्मा ने उसको बड़े प्यार से ऐसे अपने पास बिठा लिया और मम्मा ने कहा हाँ बताओ क्या बात है। तो उसने बता दिया, मेरी फला बहन के साथ ये बात हुई और मैं अपनी सखी को बार बार बताना चाहती हूँ, मेरा मन बहुत भारी है ताकि मेरा दिल हल्का हो जाए। उसने सब कुछ बताया। 2 बार गई, 3 बार गई, मौका नहीं मिला। मम्मा ने उसको एक ही लाइन बोली अगर अभी तुम्हारा शरीर छूट जाता तो क्या होता, फिर क्या नुकसान है, क्या नुकसान है? समझ आई मम्मा की बात? अगर अभी तुम्हारा शरीर छूट जाता तो किस हालत में, कौन से संकल्पों में? जो नेगेटिव संकल्प उसके लिए चल रहे हैं, जो मैं उसको बताना चाहती हूँ, मेरी सखी मुझको मिल नहीं रही है, बार बार मैं बताना चाहती हूँ, ये जो यहाँ गार्बेज भरा हुआ है, जो यहाँ संकल्प चल रहे हैं, मैं उसको बताना चाहती हूँ, वो सुन नहीं रही। और अभी शरीर छूट जाता तो अंतमति सो गति हो जाती। और क्या गति होती? कितनी साधारण गति, कितनी साधारण। ऐसी गति को भक्ति में क्या क्या बातें बोली हुई है पता है? मैंने बचपन में दादी की उंगली पकड़ के जाके सत्संग बड़े सुने हुए हैं, बड़ा मजा आता था वो बातों में। यहाँ सास बहू बात कर रही है, सास और उसकी बेटी ननद बात कर रही है, बहू ऐसे कान लगा के सुन रही है दीवार पे। जो छिप छिप के बातें सुनता वो छिपकली बनेगा। ये भक्ति में वो 84 लाख योनियां पूरी करनी है ना। और जो सत्संग में बैठ के सोता है वो मगरमच्छ बनेगा। वो ऐसे ऐसे बातें सुनाते थे। तो उन्होंने अंतमति सो गति भक्ति में ऐसी बताई हुई है ताकि डर लगे और वैसी जून वैसी योनि ना भुगतनी पड़े, इसलिए वो डर के सुधरे रहे। और इधर मम्मा ने कितने प्यार से कितनी अच्छी तरह बात समझा दी कि ऐसी हालत में शरीर छूट जाता तो तुम्हारा क्या होता। इसीलिए बहुत जरूरी है अपने अंतमति सो गति को सोचकर मन की स्थिति अभी से ही ठीक रखना, हमेशा ठीक रखना।
अभी यहाँ से बाहर जाएंगे, चप्पल पहनेंगे, अपने गाड़ी स्कूटर पैदल जो जैसे आए हैं वैसे जाएंगे, चेक करते हुए जाना बाबा साथ चल रहा है, मैं क्या सोच रही हूँ, आज थोड़ा लेट भी हो गई हूँ, घर में क्या सुनने को मिलेगा, ये वो ऐसा वैसा ये वो, और अभी शरीर छूट जाए तो मैं सुलटी तो मरी नहीं, उल्टी ही मर गई। लोग कहते उल्टा जम्या सी, उल्टे पैदा हुए थे इधर उल्टे मर गए। अंतमति सो गति क्या हुई। इसीलिए खुद को ठीक रखना है, किसी की सेवा ना लेनी पड़े, मुझे अपने संकल्पों को एक्यूरेट रखना है, श्रीमत अनुसार रखना, बाबा के अनुसार रखना है, क्योंकि मुझे खुश संतुष्ट माना सुलटा, और ना खुश असंतुष्ट प्रश्नों भरा चित्त मीन्स उल्टा, क्योंकि देह भान में है। तो मुझे सुलटा रहना है, खुश रहना है, संतुष्ट रहना है, किसी के किसी पार्ट में दखल अंदाजी नहीं करनी। कोई आके बताने भी लग जाए तो भी ऐसे सुनना है पत्थर की तरह, जैसे मुझे पता ही नहीं। वो बोलता रहे और आप मन में बोलते रहो, भाई ये उनके कर्मों के हिसाब किताब है, मुझे क्या। मेरे साथ तो बहन बहुत अच्छी है ना। कोई मुझे किसी बड़े की बात बता रहा है, भाई मेरे साथ वो बहुत अच्छी है, मेरे कर्म उसके साथ अच्छे हैं, किसी के साथ कैसे भी हैं तो मुझे क्या। तो ये बातें सोचना हमारा काम नहीं है। कौन सोचेगा फिर इसके बारे में? बाबा सोचे, धर्मराज सोचे, कोई भी सोचे, मुझे क्या। ठीक है ना। तो किसी के पार्ट में कोई दखल अंदाजी नहीं, साक्षी दृष्टा, स्थित प्रज्ञ, सुलटा। खुश और संतुष्ट मीन्स सुलटा। तो ऐसा कब से बन के रहेंगे? अभी से हर रोज। आप हैं जो कभी कभी उल्टे होते हैं, उस पर अटेंशन देना है। फिसलते हैं तो उल्टे हो जाते हैं, सिर के बल गिर पड़ते हैं, तो उस पर अटेंशन रखना है। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच।